है। अब लाई किसको बोलते हैं, लाई कि मतलब माँ की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के साथ बच्चा किस उसमें है, किस कि बच्चे की क्या क्या एक्सिस है, बच्चे की क्या एक्सिस है माँ की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में, यूट्रस की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में बच्चे की क्या एक्सिस है। तो देख अब बच्चा है ऐसे है, अगर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस मम्मी की भी है मदर की भी यही है और बच्चे की ये है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, लॉन्गिट्यूडिनल। अगर ये यूट्रस है, बच्चा ऐसे है कैसे इसमें, तो इसको बोलते हैं कौन सी लाई, ट्रांसवर्स लाई। अगर बच्चा ऐसे है तो इसको क्या बोलते हैं, ओब्लिक लाई। ठीक है, तो ये होगी लाई। अब आगे प्रेजेंटेशन क्या होती है भाई, प्रेजेंटेशन की कौन सा बच्चे का कौन सा पार्ट जो होता है वो फिटस का कौन सा पार्ट जो होता है लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस में प्रेजेंट होता है। देखिए ये नीचे लोअर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है यूट्रस का, ये अपर पार्ट है ना, तो कौन सा बच्चे का पार्ट जो होता है वो लोअर यूट्रस में प्रेजेंट होता है उसको आप बोलते हैं प्रेजेंटेशन। तो जैसे प्रेजेंटेशन कौन कौन सी होती है, अगर बच्चा इसमें है उसका हेड जो है नीचे की तरफ है, जो मोस्ट कॉमनली यही होता है ना, तो ये इसको क्या बोलते हैं आप, सिफेलिक प्रेजेंटेशन है ना, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। अगर तेरा बच्चा ऐसे है, मान ले ये ऊपर सिर है नीचे पैर है, तो इसको क्या बोलते हैं आप, ब्रीच, ब्रीच प्रेजेंटेशन है ना। अगर बच्चा तेरा इसमें है, ट्रांसवर्स लाई में है, तो तेरा क्या हो सकता है इसमें प्रेजेंटेशन कौन सी हो सकती है, इसमें तेरा शोल्डर प्रेजेंटेशन हो सकती है कि ये शोल्डर है ना, तो इसमें क्या हो सकती है, शोल्डर आ रखा है नीचले पार्ट पे, तो शोल्डर प्रेजेंटेशन हो सकती है। क्योंकि ये बच्चा ना ऐसे देखने को मिलता है, ऐसे सीधा नहीं होगा, ऐसा होगा भाई, नो ऐसे मुंह होगा उसका, ऐसे पैर, हाँ, तो ये दोनों हाथ, तो शोल्डर प्रेजेंटेशन होगी उसकी। ठीक है, तो ये शोल्डर प्रेजेंटेशन। और कई ज़्यादा हाथ भी आ रखे हैं, शोल्डर भी आ रखा है, तो उसने आप क्या बोलते थे, कंपाउंड प्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन, तो ये होगी भाई प्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं। फिर अब ये अपन ने क्या क्या देख लिया, एक तो अपन देख लिया लाई है ना, एक अपन देख लिया प्रेजेंटेशन। अब अपन देखते हैं क्या, प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, अब प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है, प्रेजेंटेशन तो क्या होता है कि भाई लोअर पार्ट के यूट्रस में फिटस का कौन सा पार्ट प्रेजेंट है फिटस का, तो उसको बोलते हैं आप प्रेजेंटेशन। अब आप देखते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है, कि जो इंटरनल ओएस है, ये देखिए जैसे यूट्रस है हमारी, देख भाई अब यह हमारी यूट्रस है, तो यह नीचे सर्विक्स आ गई, ये नीचे वेजाइना आ गई है ना, तो यहाँ पे बच्चा है। अब ये नीचे ये ओएस है, इंटरनल ओएस, ये तेरा एक्सटर्नल ओएस आ गया, ये तेरा इंटरनल ओएस आ गया। तो अब कौन सा बच्चे का पार्ट इस इंटरनल ओएस के ऊपर है, तो उसको बोलते हैं आप प्रेजेंट क्या, प्रेजेंटिंग पार्ट। क्या बोलते हैं आप, प्रेजेंटिंग पार्ट, उसको क्या बोलते हैं आप, प्रेजेंटिंग पार्ट। तो अब देख अब जो बच्चा है, अब इस बच्चे का अगर इंटरनल ओएस पे देख, अब कौन कौन सा पार्ट हो सकता है, अब देखते हैं भाई। अगर बच्चा तेरा ये है, ये पैर आगे, ये सिर आ गया, ये हाथ हो गए, आप सिफेलिक प्रेजेंटेशन में ले लेते हैं, मोस्ट कॉमनली सिफेलिक प्रेजेंटेशन होती है, तो ई हम सिफेलिक प्रेजेंटेशन में उसका प्रेजेंटिंग पार्ट देखते हैं। अब ये बच्चा है ना, हाँ, सिफेलिक पोजीशन में देख तेरा, अगर बच्चे का ये है तेरा बच्चा, और ये तेरा, तो अब देख, अब जैसे ये तेरा बच्चा है नॉर्मली जैसे बना उस हिसाब से समझ ले कि देख ये तेरा बच्चा है, तो ये नाड़ जो होगी ये ऊपर है, ये उसके पैर हैं दो, और ये उसके हाथ है भाई, ये तेरा बच्चा है। अब देख इसकी नाड़ उसमें है, किस पोजीशन में है, ये है फ्लेक्स्ड पोजीशन में, कि ऐसे मुड़ा हुआ फ्लेक्स्ड पोजीशन में है ये, है ना। नॉर्मली किस पोजीशन होती है, ये फ्लेक्स्ड होती है, ये भाई नाड़ नीचे की तरफ लगी हुई है, हमारी चेस्ट की तरफ लगी हुई है, तो ये फ्लेक्स्ड पोजीशन है। तो आप ये हो गया उसका इंटरनल ओएस, ये इंटरनल ओएस पे है, तो ये कौन सा पार्ट आ रखा है इंटरनल ओएस पे, ये पार्ट आ रखा है, इसको क्या बोलते हैं आप, वर्टेक्स। तो यहाँ पे प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होता है, वर्टेक्स होता है। कौन सा होता है, वर्टेक्स। कौन सी कंडीशन में, फ्लेक्स्ड कंडीशन में, जब बच्चा फ्लेक्स्ड है, फ्लेक्स्ड कंडीशन में वर्टेक्स उसका प्रेजेंटिंग पार्ट होता है। हम आगे देखते हैं भाई, हम आगे ऐसे ही, जैसे भाई अगर बच्चा जो होगा वो क्या है, पार्सली एक्सटेंड है, मतलब मान ले जो बच्चा है भाई अपना, और पहला तो पूरा फ्लेक्स था, अब यो पार्सली फ्लेक्स्ड है। ठीक है, ये इसकी आंख होगी। अब इंटरनल ओएस पे क्या रखा है, अब इंटरनल ओएस पे जैसे पार्सली एक्सटेंड होगा, तो कुछ एक्सटेंड है यो, जैसे इसने और थोड़ा ढंग से बना लेते हैं हम, जैसे ये
ठीक है, अब पूरा ढंग से तो नहीं बना मगर समझ जा, ये भाई समझ जाओ कि ये भाई पार्सली एक्सटेंड है ना, ये पार्सली एक्सटेंड है। हाँ, तो अब ये इंटरनल ओएस है। अब इंटरनल ओएस पे यहाँ कौन सा अपन पर फील होगा, इंटरनल ओएस के ऊपर ये पार्ट फील होगा। ये पार्ट, इस पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, ब्रो। ठीक है, अब ये कौन सी प्रेजेंट, यहाँ पे कौन सी प्रेजेंटिंग पार्ट हो गया, यहाँ हो गया ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट। ठीक है, सिफेलिक इस कौन सी कंडीशन में, कौन सी कंडीशन है ये कंडीशन होगी यहाँ पे कौन सी, पार्सली या सेमी एक्सटेंडेड है, या सेमी एक्सटेंडेड। तो ये इस कंडीशन में तेरा क्या होगा, ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं भाई तेरा, इससे अगला कौन सा होता है, इससे अगला तेरा भाई पूरा कंप्लीटली तेरा क्या है, पूरा कंप्लीटली क्या होगा, एक्सटेंड, पूरा कंप्लीटली एक्सटेंड, पूरा का पूरा कंप्लीटली एक्सटेंड भाई। अब तेरा अब पूरा का पूरा कंप्लीटली एक्सटेंड है, तो इसमें तेरा इंटरनल ओएस पे कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट आ रखा होगा, कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट आ रखा होगा इसके ऊपर है, इस पर आ रखा होगा तेरा फेस, पूरा फेस। तो इस पर यहाँ पर प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होगा, कंप्लीट एक्सटेंडेड में, इस एक्सटेंडेड पोजीशन में, एक्सटेंड पोजीशन में कौन सा पार्ट होगा प्रेजेंटिंग पार्ट, यहाँ होगा फेस। तो अपन ने क्या क्या चीज़ समझ ली, क्या क्या समझ ली, लाई समझ ली अपन ने, पहला तो लाई समझ ली, दूसरा अपन ने प्रेजेंटेशन समझ ली, तीसरा अपन ने प्रेजेंटिंग पार्ट समझ लिया। ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट समझने के बाद अब आप चलते हैं किस पे, अब आप चलते हैं एक चीज़ होती है क्या, डिनोमिनेटर। अब अगली चौथी चीज़ क्या होती है, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होता है, जैसे आपने ने पहला पढ़ा था भाई, देखिए ये पेल्विक गर्डल होती है ना, आपने ने पढ़ा था कि भाई ये सैक्रम होगी, ये आपा की पेल्विक गर्डल होगी, है ना। ठीक है, ये पेल्विक गर्डल होगी अपने। तो ये कौन सा पीछे, कौन सा पोस्टीरियर, सैक्रम पोस्टीरियर में, ये तेरा प्यूबिक सिम्फाइसिस कौन से में, एंटीरियर में। अब बच्चे माँ के बोनी पार्ट के साथ बच्चे का कौन सा बोनी पार्ट रिलेशन में है, माँ की पेल्विस का जो बोनी पार्ट है उसके रिलेशन में कौन सा बच्चे का बोनी पार्ट है, उसको आप क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब जैसे सिफेलिक पोजीशन है या सिफेलिक पोजीशन है मान ले, और इसमें प्रेजेंटिंग आप कौन सी पोजीशन, या अपन ले लेते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन है बच्चे की। अब इसमें सिफेलिक प्रेजेंटेशन में अपन ले ली, मान ले सबसे मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, फ्लैक्स्ड। फ्लैक्स्ड में कौन सी होती है, फ्लैक्स्ड में तेरी होती है कौन सी प्रेजेंटिंग पार्ट होता है फ्लैक्स्ड में, वर्टेक्स, है ना। तो वर्टेक्स ले लिया भाई अपन ने, तो वर्टेक्स ले लिया, तो उसमें देख अब आप देखते हैं भाई, नीचे से देखते हैं। अब इसने देख हटा, देख इस वाले ने एक बार, तो आप देख ऐसे बना लेते हैं, मान ले यूट्रस ऐसी है कुछ, ठीक है, कुछ ऐसी यूट्रस वो आया, यूट्रस कह रहा हूँ, ये पेल्विस है ना, ऐसी पेल्विस, हाँ पेल्विक गर्डल, ये ऐसी वो बना लिया अपन भाई, आउटलेट बना लिया इसका, या इनलेट कुछ भी लगा ले, मतलब ये आपा की वाह है, पेल्विक है, मैटरनल पेल्विक। अब बच्चा इसमें कौन सी पोजीशन में है, बच्चा इसमें अपन ले लिया वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट में। तो वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट में सबसे पहला कौन सा ले रहा अपन, वर्टेक्स वाला, सबसे पहला कौन सा ले रहा, वर्टेक्स। वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट में तेरा क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, वो होता है तेरा ओसिपिट। बच्चे की जो ओसिपिटल बोन होती है वो उसकी रिलेशन देखते हैं आपा मदर के बोनी पार्ट के साथ। ठीक है, अब देख, हाँ अब देख इसको, अब भाई इसको आपा ने कैसे बांट रखा है, ये पोस्टीरियर होगा, ये एंटीरियर होगा, ये तेरा लेफ्ट साइड में होगा, इधर लेफ्ट साइड होगा, इधर राइट साइड होगा। ठीक है, ये तीन हो गए, तो ये तो ट्रांसवर्स में आ गए, इधर ट्रांसवर्स, तो लेफ्ट ट्रांसवर्स, राइट ट्रांसवर्स, पोस्टीरियर और एंटीरियर, ये तेरी पोजीशन होगी। अब बच्चा ले लेते हैं आपा, अगर बच्चे का यो है, ये पीछे ओसिपिट है, ये पीछे वाला ओसिपिट है, ये पीछे वाला ओसिपिट है यहाँ पे देख, जिसको आप, हाँ ये पीछे वाला ओसिपिट है। तो ओसिपिट कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ओसिपिट कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हाँ ये तेरा लेफ्ट ट्रांसवर्स में प्रेजेंट है। तो इससे आप डिनोमिनेटर ऐसे चेक कर लेते हैं कि भाई कहाँ पे पोजीशन है बच्चे की, किसके साथ, बोनी पार्ट ऑफ फिटस रिलेशन विद, किस रिलेशन में, रिलेशन टू द मैटरनल पेल्विस, कि मैटरनल पेल्विस के कोई जो बोनी पार्ट के साथ फिटस का कौन सा बोनी पार्ट रिलेशन में है, तो इसको बोलते हैं आप डिनोमिनेटर। ऐसे ही जैसे ये कौन सी ली थी आपने, वर्टेक्स, और वर्टेक्स के बाद दूसरी कौन सी, अगली कौन सी थी, वर्टेक्स के बाद ज़्यादा, जैसे मान ले बच्चा प्रेजेंट है फेस में, जैसे आपने फेस भी था ना, जैसे एक्सटेंडेड में, ये एक्सटेंडेड पड़ी थी, एक्सटेंडेड में कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट था, फेस। तो अगला जैसे देख लिया आपने फेस ले लिया, तो फेस में तेरा बोनी पार्ट कौन सा होता है, फेस में बोनी पार्ट देख ये वाला होता है, ये वाला कौन सा, चिन्ह अपनी मेंटो, ये वाला पार्ट मेंटो होता है बोनी रिलेशन के साथ। तो अब देख जैसे यहाँ पे ले लिया बच्चे का, जैसे मेंटो ले लिया,
ये तेरा मेंटो है, ये वाला है ना, ये हिस्सा। तो ये तेरा कहाँ पे प्रेजेंट है, ये तेरा एंटीरियर में प्रेजेंट है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे इसको, मेंटो, मेंटो एंटीरियर। ठीक है। अब ये होगा। अब जैसे ऐसे ही सेम कि जैसे भाई अगर बच्चा ब्रीच में है, वो प्रेजेंटेशन उसकी सिफेलिक नहीं है, ब्रीच है, मतलब वो पैर नीचे की तरफ है, सिर ऊपर की तरफ है। तो इसमें तेरा, हाँ इसमें तेरा डिनोमीटर कौन सा होगा, इसमें तेरा तीसरा कौन सा, यहाँ पे ये कौन सा था, ये कौन सी थी, फेस प्रेजेंटिंग पार्ट था। अगर आप तीसरा देखते हैं, अपन ने प्रेजेंटेशन ही चेंज कर दी, प्रेजेंटेशन अब कौन सी ले ली, ब्रीच में ले ली। तो ब्रीच में प्रेजेंटेशन में तेरा कौन सा होगा, पीछे का पार्ट आ जाएगा बच्चे का। बच्चे का कौन सा होगा, बच्चे का सैक्रम, मम्मी का नहीं, बच्चे का सैक्रम अब रिलेशन करेगा मैटरनल पेल्विस के साथ। तो जैसे अब जैसे क्योंकि ये यहाँ है, ये बच्चा है, ये उसके बटक्स है दो, ये है ना, तो आप नीचे से ऐसे दिखेगा और पीछे उसकी सैक्रम दिखेगी, ये पीछे सैक्रम है। तो या सैक्रम के साथ पोस्टीरियर में, तो सैक्रम बच्चे की सैक्रम रिलेट करिए किसके, मैटरनल पेल्विस के इसके साथ, सैक्रम के साथ। तो ये कौन सा डिनोमीटर, या कौन सा डिनोमीटर है या पोजीशन है, तो ये तेरी कौन सी आ गई पीछे की तरफ, ये तेरी आ गई सैक्रम पोस्टीरियर। कौन सी आ गई यहाँ पे, ये वाली, ये आ गई ब्रीच में है अगर बच्चा यहाँ, तो तेरा सैक्रम पोस्टीरियर। ठीक है भाई।